हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे इस टाइम पीरियड में। सो टुडे वी विल लर्न मोर अबाउट द हाउ टू प्रिपेयर द कैट एग्जाम स्ट्रेटजीज इन 30 डेज। तो 30 डेज में कैसे आप लोग कैट की प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, टुडे लेट्स स्टार्ट कि लाइक कैसे कैसे आप लोग का प्रिपरेशन चालू होएगा। सो फर्स्टली हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा जो टॉपिक है दैट इज टाइम टू फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ्स में हम लोग कहते हैं फोकस करेंगे, दैट इज इफ यू लुक एट द ओवरऑल सिलेबस, ऑल टॉपिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज फॉर एनी स्टूडेंट। सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग एरियाज, इंटरमीडिएट एरियाज और वीक एरियाज। तो बेसिकली जैसे स्ट्रॉन्ग एरियाज आप लोग के हिसाब से जैसे हो सकता है कि आप लोग का नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया होगा, रीडिंग कॉम्पिटेंस स्ट्रॉन्ग हो गई होगी। इंटरमीडिएट टॉपिक्स जैसे कि लेट्स सपोज कि आप लोगों का कुछ टॉपिक्स होगा जो कि लाइक मिड मिड होगा, लाइक पीएचडी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, या परसेंटेजेस हो गया, डीआईएलआर हो गया। तो ये जो दो है इसको ही आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद जो थर्ड है दैट इज वीक एरियाज। लेट्स सपोज कि कुछ टॉपिक्स होंगे आपका जैसे बायनोमियल थ्योरम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो इस तरह के जो टॉपिक्स है उसको अभी आप लोगों को ज़्यादा टच नहीं करना है इफ ये आप लोगों का टॉपिक एरिया है वो वीक है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि यदि आप लोगों का जो वो एरिया वीक होगा तो आप लोगों को उसको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। अभी सिर्फ आप लोगों को स्ट्रॉन्ग और इंटरमीडिएट एरियाज में ही फोकस करना है। तो सबसे उसके बाद मैं क्या बताना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि विथ यू इन द लास्ट लैप ऑफ द प्रिपरेशन इट इज टाइम फॉर यू टू रिड्यूस योर फोकस ऑन योर वीक एरियाज। सो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे यही लिखा है मैंने कि इट इज द टाइम फॉर यू टू रिड्यूस योर फोकस ऑन योर वीक एरियाज, मतलब कि जो आप लोगों का वीक एरियाज है उसमें भी फोकस आप लोगों को बहुत ही कम करना है। There is not much that can be done about them. The maximum you can do for this area is to revise the basic concepts and that is pretty much about it. मतलब कि अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी रिवाइज करना है बेसिक कंसेप्ट्स में, और फॉर्मूलेज को जितने बार हो सकता है मैक्सिमम टाइम्स आप लोग रिवाइज करेंगे एंड देन यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। और उसमें आप लोग भूलेंगे नहीं क्योंकि वो फॉर्मूला ही आपके काम आने वाला है जो कि आपने बार बार याद किया है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद है योर मैक्सिमम फोकस विल बी वर्किंग ऑन योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड यूजिंग दिस टू बूस्ट योर स्कोर्स। ऑल्सो वर्क ऑन योर ग्रे एरियाज, नाइदर स्ट्रॉन्ग नॉर वीक, एंड ट्राई टू कन्वर्ट दिस एरियाज इनटू स्ट्रॉन्ग वंस। मतलब कि यदि आप लोग का कोई इंटरमीडिएट एरियाज है जो आप लोग को लगता है कि हाँ यार इसमें तो मतलब कि मैं करूंगा या करूंगी तो फिर आप लोग अच्छा कर सकते हैं और उसमें एग्जाम मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में, तो उसको भी आप लोग कवर अप कर सकते हैं। एंड देन मेक श्योर यू ऑल्सो वर्क ऑन योर एरियाज फॉर विच यू हैव conceptual clarity but take a lot of time to solve. By studying these areas and reducing time spent on questions for these topics you can mostly definitely gain in your preparation। मतलब कि फ्रेंड्स, जैसे कि यदि आप लोगों के पास कुछ टॉपिक है जो कि आप लोगों को लगता है कि लाइक आपका कंसेप्ट क्लियर है बट इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व, तो उसको आपको ट्राई करना है, आपको मैक्स ट्राई यही करना है कि ये इसके आपकी स्पीड अप बढ़ जाए। लेट्स सपोज कि टाइम एंड वर्क हो गया या टीएचडी हो गया या फिर डीआई के क्वेश्चंस हो गए, तो वो लगता है आप लोगों को कि हाँ ये हो रहा है, हो सकता है हो जाएगा, तो उसमें आप लोग और थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई करिए, बनाइए, ताकि एग्जाम टाइम में वो आप लोगों से जल्दी इजीली सॉल्व हो जाए, ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे आप लोग के एग्जाम टाइम में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लाइक क्वेश्चन जो होंगे, एग्जाम जो होंगे, वो उसमें काफ़ी टाइम लिमिट कम का होता है। तो फिर मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों को एक्यूरेसी और टाइम में ही फोकस करना है अभी। अब देखिए यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँ कि अपियर फॉर द मॉक्स इन योर स्लॉट्स। सो ऑल ऑफ यू वुड नो योर कैट स्लॉट बाय नाउ। मतलब कि यदि आप लोगों को स्लॉट पता चल गया है कि स्लॉट क्या है, यू शुड नाउ स्टार्ट अपियरिंग फॉर मॉक्स इन योर कैट स्लॉट। मतलब कि लेट्स सपोज कि किसी का मॉर्निंग आवर्स का है तो उसको मॉक अभी मॉर्निंग आवर्स का ही देना चाहिए, ये नहीं कि मतलब कि कोई भी रैंडम टाइम पीरियड में दे रहे हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड, दिस वे यू विल मेंटली रेडी फॉर द एग्जाम एंड यू वुड हैव डेवलप्ड द हैबिट ऑफ हैविंग शार्प इन द एग्जैक्ट आवर्स ऑफ द डे यू नीड टू बी एट योर बेस्ट। मतलब कि यदि आप लोगों को पता है कि लेट सपोज कि आपका मॉर्निंग आवर्स का है 11 AM का है या नून टाइम का है, दोपहर का है 2 PM समथिंग का, तो उसी टाइम पे ही आप मॉक देंगे। जो भी आप मॉक्स आप लोगों ने परचेज किया है, यदि नहीं किया है तो फिर भी आप लोग कम से कम 5 से 6 मॉक्स तो दे के जाइएगा तब, और उसको प्रॉपर एनालिसिस करिएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, क्या स्ट्रेटजी होगी। वो मॉक्स देना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड। बिना मॉक दिए तो आप लोगों के स्कोर्स काफ़ी कम आ सकते हैं या फिर कम ही आएंगे। तो मैं बोलूँगा कि मॉक्स प्रिपेयर करके ही जाइएगा फ्रेंड्स। देन टेक 2 to 3 मॉक्स पर वीक। जैसे मैंने हमेशा ही बोलता हूँ सारे स्टूडेंट्स को मेरे अपने कि 2 से 3 मॉक्स तो देना ही है। और मॉक्स देने के बाद आप लोगों को प्रॉपर एनालिसिस भी करना है। डू नॉट ओवर डू मॉक्स, मतलब कि ज़्यादा मॉक्स नहीं देना है। ऐसा नहीं कि हर दिन मॉक्स दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि लाइक
कुछ लोग सोच सकते हैं कि हो सकता है कि मॉक दे दे, बट उससे क्या होगा ना कि मतलब कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, जैसे लाइक कि मतलब कि सॉल्व क्या करना है, और जो वीक एरियाज है या इंटरमीडिएट एरियाज है उसमें आप टारगेट नहीं कर पाएंगे। दिस एरियाज ओनली These are only to help you develop टेस्ट टेकिंग एबिलिटीज, नथिंग एल्स। मतलब कि ये जो आप मॉक दे रहे हैं उससे सिर्फ आपकी टेस्ट टेकिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव कर रही है, और आपका कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं होता इससे। दैट इज वाई मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आप 2 से 3 मॉक ही दीजिएगा। लेट सपोज कि आपको लगता है कि हाँ 2 मॉक देके उसकी मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, देन ओनली यू शुड थिंक 2 आफ्टर, अदर देन 3। Remember, no one is going to ask your mock scores next year. The only score that matters is your CAT scores, even though mocks are a guide to your performance. They're only an indicator. The point is that these are an exercise, an improvement, and you should always focus on what you learn from every mock. इवन द वर्स्ट मॉक एक्सपीरियंस कैन टीच यू अ लॉट। तो फ्रेंड्स ऐसा मत सोचिए कि लेट्स सपोज कि किसी के 20 मार्क्स आ रहे हैं, 30 मार्क्स आ रहे हैं या 15 मार्क्स आ रहे हैं कैट के मॉक्स में, और लाइक यू शुड नॉट बी डिसहार्टेंड बाय दिस मार्क्स एज ऑफ नाउ। क्योंकि अभी आप लोगों को क्या करना है कि वो जो मॉक्स में जिसमें आपके सबसे कम आए उसी को ही आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है, क्योंकि यही आपको सबसे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस देगा कि हाँ मतलब कि कहाँ मैं वीक थी, कहाँ मैं वीक था, तभी इसको आपको इम्प्रूव करना होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन शेड्यूलिंग बता रहा हूँ मैं कि आप लोगों को अभी करना क्या है, लाइक क्या क्या स्ट्रेटजी होएगी, क्या क्या वीडियोस, क्या क्या आपको टॉपिक्स कवर करने हैं डेली के डेली। सबसे पहले क्या बोलना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि नाउ दैट वी हैव कवर्ड द जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इनसाइट्स अबव, इट इज टाइम फॉर me now to share some specific things that you need to commit to over the next few days. Practice 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर डे। मतलब कि डेली आप लोग को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने हैं, तीन तीन कम से कम 3 करने हैं, और उसके सॉल्व करने क्वेश्चन। Solve 10 to 15 questions cumulatively daily for the following topics: पैरा जंबल, मिसफिट सेंटेंसेस, पैराग्राफ, समरी एंड क्रिटिकल रीजनिंग्स। मतलब कि इसके हम आप लोग को डेली 10 से 15 क्वेश्चंस करना है। यदि कोई ज़्यादा कर रहा है तो डेट इज ग्रेट, मतलब कि 25 तक भी कर सकते हैं, नो डाउट। फिर क्या बोलना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि रीड 3 to 5 आर्टिकल्स एवरी डे। यू कैन नॉट इग्नोर रीडिंग एट एनी कॉस्ट। यदि आप लोग को लगता है कि रीडिंग नहीं करेंगे और तब भी हो जाएगा, बट आई वॉन्ट श्योर फ्रेंड्स, सो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि आप लोग को डेली रीडिंग आर्टिकल्स करना है। आर्टिकल्स तो रीड करना ही करना है किसी भी कंडीशन पे। उसके बाद फिर मैं बोलना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि लॉजिकल रीजनिंग के 2 सेट्स करने हैं। यदि किसी के लॉजिकल रीजनिंग अच्छे हैं तो 3 से 4 भी कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइम पीरियड एक प्रॉपर लिमिट में होना चाहिए। उसके फिर डीआई का भी मैं यही बोलूंगा कि 2 सेट्स पर डे कम से कम करने हैं। रिवाइज कंसेप्ट फॉर 1 क्वांटिटेटिव एबिलिटी टॉपिक अ डे। मतलब कि कोई भी क्वांटिटेटिव एबिलिटी का कोई भी कंसेप्ट हुआ, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, तो प्रॉपर एक टॉपिक को कवर अप करके रिवाइज करना है हर दिन। क्योंकि लेट सपोज कि देखिए आपके पास यदि आपको लगता है कि 10 टॉपिक्स आपके कवर्ड हो चुके हैं, तो 10 टॉपिक्स का यदि आपके पास 10 डेज हैं, तो 10 डेज में आपके 10 टॉपिक्स तो रिवाइज हो गए ना। उस तरीके से करना है। लेट सपोज कि 15 टॉपिक्स हैं क्वांट में, और आपको लगता है कि 10 से 12 हो चुके, तो 10 से 12 ही करने हैं, वो 3 को छोड़ देने हैं अभी। उसके बाद फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सॉल्व 20 to 25 क्वेश्चन डेली फॉर द फॉलोइंग टॉपिक्स: ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स। 20 क्वेश्चन इन टोटल। मतलब कि आप लोग को 20 से 25 क्वेश्चंस आप लोग को ये टॉपिक जो है, जैसे कि ये 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 टॉपिक्स हैं, इसके आप लोग को डेली करने हैं। मतलब कि 100 क्वेश्चंस आप लोग को डेली करने हैं, या फिर 80-90 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू कि कितने स्पीड अप में आप कर सकते हैं। और फिर लास्ट में मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि टेक 2 to 3 मॉक्स एवरी वीक। मतलब कि हर हफ्ते 2 से 3 मॉक्स दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि एट टाइम्स डूइंग मोर डज नॉट लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स।
उसके बाद मैं ये बताना चाहता था फ्रेंड्स कि एट टाइम्स डूइंग मोर डज नॉट लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि लाइक बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है ये हो जाए। सो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, यू नीड टू बी क्लियर विथ वन थिंग, simply doing more and more does not necessarily translate to exam success. You need to be careful with what you studies and the areas you target and how you approach in the examination. सो फ्रेंड्स, मतलब कि आप लोगों को क्वालिटी में फोकस करना है बट नॉट इन दी क्वांटिटी। मैं हमेशा यही बोलता हूँ हमेशा कि लाइक क्वालिटी फोकस करना है कि आप लोगों ने एक कंसेप्ट को अच्छे से सॉल्व किया, अच्छे से प्रिपेयर किया, अच्छे से आपकी क्लियरिटी मिल गई, उसके बाद बस आप लोगों को वही क्वेश्चंस, उसी के कंसेप्ट के क्वेश्चंस को करना है। ये नहीं कि आपने 10-15 कंसेप्ट का वीडियोस देख लिया और सोचेंगे कि जी हो जाएंगे सॉल्व, क्वेश्चंस नहीं होंगे एग्जाम्स में सॉल्व। आप लोगों को एक ही कंसेप्ट को देखना है या 2 कंसेप्ट को सॉल्व वीडियोस देखने हैं और वीडियोस के बेस में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी आप लोगों के पास प्रिपरेशन मटेरियल्स हैं, है ना फ्रेंड्स। तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की सिर्फ ये नहीं टारगेट करिए कि मैक्सिमम कवर हो जाए इस टाइम पीरियड में। आप लोगों को ट्राई ये करना है कि 2 से 3 कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और उसके क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगा कि डे 32 डे स्ट्रेटेजी क्या होगा। आई आई अंडरस्टैंड कि अभी चलते हैं, आज नवंबर चल रहा है तो फिर थोड़ा सा टाइम अप हो गया है, बट स्टिल आप लोग यही टारगेट करिएगा कि डे 32 डे 15 स्ट्रेटेजीज क्या होगी। लाइक टेक 2 मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस इन एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट। Also make specific notes for things you would like to revise on examination days. Also review the content on the topics you will still lack confidence on. मतलब कि आप लोगों को हर हफ्ते कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने हैं। ऑल्सो मेक स्पेसिफिक नोट्स फॉर थिंग्स यू वुड लाइक टू रिवाइज ऑन एग्जामिनेशन डेज। मतलब कि जो भी चीज़ आप लोग को लगता है कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो उसको आप लोगों को एक नोट्स बना लेना है, उसको रिवाइज करना है हर दिन। ऑल्सो रिव्यू द कंटेंट और टॉपिक्स यू स्टिल लेक कॉन्फिडेंस ऑन। मतलब कि जो जो चीज़ें लगता है कि आप लोग अभी भी टॉपिक्स में वीक हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उसको आप लोग को हमेशा रिव्यू करते रहना है ताकि तब तक आपका गैन अप हो जाए। डे 15 टू डे 5 स्ट्रेटेजी क्या होगी? दिस इज जस्ट टू प्लग इन एनी स्पेसिफिक गैप्स इन योर प्रिपरेशंस। रिव्यू योर नोट्स वंस एंड टेक one mock test to finalize your strategy for tackling the exam. Also review specific content topics to strengthen the concept. मतलब कि आप लोगों को ये जो टाइम पीरियड है डे 15 टू डे 5, मतलब कि जिसमें सिर्फ 15 दिन ही बच जाते हैं या 5-10 दिन बच जाते हैं, ये जो टाइम पीरियड है ये सिर्फ आपके जो गैप रह गए हैं प्रिपरेशंस में बस उसी को फिल अप करने के लिए है, ना कि कहते हैं कोई नया बिल्ड करने के लिए है। तो जो भी लगता है कि लाइक आपने लाइक ज्योमेट्री किया बट उसमें कुछ भी लगता है कि आपको गैप है, तो आप लोग बेसिकली फ्रेंड उसको ही कवर अप कर लीजिए। ये नहीं कि कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर उसको करने करते हैं, उससे क्या होगा कि आप लोग को टाइम ज़्यादा लगेगा और जो आप लोगों का हो चुका है वो चीज़ें रिव्यू नहीं हो पाएगा, रिवाइज नहीं हो पाएगा, जिससे आप लोग के मार्क्स नहीं आ पाएंगे अच्छे फ्रेंड्स। तो मैं दैट इज़ वाई मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ कि ये टाइम पीरियड है वो रिव्यू करने का है कि टैकलिंग कैसे करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, मॉक्स उसी टाइम पीरियड में देना है जिस टाइम पीरियड में आप लोगों का एग्जाम होएगा। अब लास्ट के 5 डेज में करना क्या है, डे 5 टू डे 0 में डू नॉट एम टू ऐड योर नॉलेज एट दिस स्टेज। मतलब कि आप लोगों को कोई भी नॉलेज एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। रिव्यू योर नोट्स एवरी डे टू बी कंफर्टेबल विथ पॉइंट्स एब्सोल्युटली क्रिटिकल। ऑल्सो इट इज क्रिटिकल टू रिलैक्स एंड अवॉइड एनी एंजाइटी। मतलब कि ये टाइम पीरियड में आप लोगों को एकदम चिल आउट होना है, रिलैक्स होना है, कोई भी टेंशन या एंजाइटी नहीं होना है कि यार कितना हो गया कितना नहीं हुआ। दोस्तों के मार्क्स वगैरह आपके मैटर नहीं करेंगे। सो नेवर आस्क योर फ्रेंड्स मार्क्स इन दिस टाइम पीरियड। मतलब कि भले आप उनसे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं लेकिन मार्क्स उनके डिस्कस करने से ये नहीं होएगा कि जी आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। डू हैव कॉन्फिडेंस इन योर प्रिपरेशंस एंड अवॉइड लास्ट मिनट डिस्कशन विद फ्रेंड्स ऑन न्यू कंसेप्ट विच लीड टू एंजाइटीज। जो मैंने अभी भी बोला कि मतलब कि लाइक आप लोग कोई भी नया चीज़ का नया कंसेप्ट अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होएगा। जो डाउट्स हैं, जो आप लोग की कंसेप्ट बिल्ड करने में स्ट्रॉन्ग अचीव कर सकते हैं मार्क्स, वही आप लोग फोकस करिए, वही अपने डिस्कशंस करिए अपने सीनियर से, मेंटर से, फ्रेंड से। ऑल्सो रिमेंबर टू हैव योर एग्जाम डे लॉजिस्टिक्स ड्यूरिंग दिस पीरियड टू अवॉइड लास्ट मिनट टेंशन। मतलब कि जो भी चीज़ें होंगी लास्ट पीरियड के लिए उसमें सारे चीज़ों को आप
अपने साथ रख लीजिएगा, लाइक कैट का एडमिट कार्ड और भी कॉपी पेन नोटबुक्स वगैरह, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है कि आप लोगों को लास्ट टाइम पीरियड में टेंशन नहीं होएगा। तो इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज़ों को आप अपने प्रॉपर एक बैग्स वगैरह में रख लीजिएगा कि आप लोगों को टाइम में पहुंच जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अब मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि बुक्स और सोर्सेज टू बी फॉलोड। तो अभी जैसे कि लाइक आप लोगों के पास 15 to 20 डेज है, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि लाइक कौन से बुक्स फॉलो करते हैं या कर रहे थे। तो मेरे जो बेस्ट था मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया था अपने टाइम पीरियड में और कैसे मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। रख दो ना, भी आप बताना, वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि कौन कौन से बुक्स आप लोगों को फॉलो करने हैं या करने चाहिए थे। क्वांट में ये मैं ये बताना चाह रहा था कि क्वांट में RS अग्रवाल, SK वर्मा, अरुण शर्मा, ये 3 बुक ही हैं जो कि बेस्ट हैं। मतलब कि आप लोगों का बेसिक से लेके एडवांस करने के लिए यही 3 बुक्स को आप फॉलो करेंगे। और हार्ड कॉपी होगा तब तो बेस्ट है, यदि नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी तो अवेलेबल है ही है। अब मैं आई कैन प्रोवाइड यू द सॉफ्ट कॉपी एनी टाइम टू यू। उसके बाद मैं ये बताना चाहता कि फ्री ऑनलाइन मटेरियल्स कौन कौन से हैं। फ्री ऑनलाइन मटेरियल फ्रेंड्स बेसिकली टोटल कथा के कंसेप्ट बिल्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। फिर लास्ट 10 ईयर सॉल्व क्वेश्चंस पेपर कर सकते हैं आप। लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस तो इजीली अवेलेबल हैं 2016 के पहले के, 17 के पहले के। और टेस्ट फंडा में भी कई सारे मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। उसमें 2-3 मॉक्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आप इन तीनों को आप ट्राई करिए कि इनसे आपको मैक्सिमम आप लोग सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है VARC। तो VARC का मैं ये बताना चाहता कि अरुण शर्मा फुल बुक फॉर VARC, मतलब वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्पिटिशन के लिए अरुण शर्मा की बुक को आप फॉलो करेंगे। फिर रीड न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम द गार्जियन, द हिंदू, APW बिजनेस स्टैंडर्ड्स। मतलब कि यदि आप लोगों को रीडिंग कॉम्पिटिशन या क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है तो डेली आर्टिकल्स पढ़ेंगे गार्जियन, हिंदू, APW या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड से। मतलब कि यही है जो आपकी कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं फॉर द रीडिंग कॉम्पिटिशन या क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। और ग्रामर यदि किसी का वीक है तो रेन एंड मार्टिन बुक को आप लोगों को पूरा रट जाना है। सारे कंसेप्ट उसमें दिए हुए हैं रेन एंड मार्टिन के। उसके बाद उसमें सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो सॉल्यूशन बुक भी ले सकते हैं। सॉल्यूशन बुक भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप मुझसे मांग सकते हैं सॉल्यूशन बुक भी, और उसकी भी सॉफ्ट कॉपी भी है हमारे पास में। तो उससे आप लोगों का ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा। और फ्रेंड्स, vocabulary is very important for the any examination, for the competition examinations, CAT, SNAP, IFT, ZAT, ये सब में vocabulary भर भर के आ जाते हैं और कई लोगों को vocab में बहुत confusion होता है। तो मैं यही बोलूँगा कि कम से कम आप डेली कम से कम 50 से 70 वर्ड्स कम से कम आप यदि इस बुक से करते हैं तो आप लोगों का vocabulary स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से पढ़ा था। vocabulary को जो GMAT बाय NMAT का एक बुक आता है, सॉफ्ट कॉपी है हमारे पास में, इजीली अवेलेबल है। तो वॉकिब का वो बुक मुझसे मांग सकते हैं या अपने फ्रेंड से मांग सकते हैं। और उसमें से डेली कम से कम आप 50 to 100 वर्ड्स याद करेंगे और उसको लिख लिख के देखेंगे। यदि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों से याद नहीं हो रहा है, उसके बाद है वर्ड पावर मेडिजी। ये बुक भी काफ़ी पॉपुलर बुक है और इस बुक से भी आप लोग लाइक आपके वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके बाद है LRDI, लॉजिकल, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो मैं यही बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स कि लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि भाई कहाँ से ट्राई करें, कहाँ से सॉल्व करें। तो मेरे पास तो बेस्ट यही है कि आप 10 साल के जो लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं कैट और जेट के, उसी को ही आप पहले सॉल्व करिएगा। यदि वो सॉल्व हो जाता है तो मैं बोलूँगा कि आप लोग अभी भी वे अहेड हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है फ्रेंड्स की सिमकैट या एमकैट, जो कि IMS और टाइम का जो होएगा, उसके लास्ट 3 ईयर्स के मॉक्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके भी हमारे पास PDF अवेलेबल हैं। तो आप लोगों को लगता है कि आपके पास नहीं है तो इसको भी आप मुझसे मांग सकते हैं या अपने फ्रेंड्स वगैरह से मांगिएगा और इसको भी सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। बिकॉज यही है LR और DI को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच। ताकि पहले तो आप लोगों को जो LR DI है वो किसी एक बुक से फॉलो करना है, अरुण शर्मा ले सकते हैं और अरुण शर्मा से आप पूरे कंसेप्ट बिल्ड करिए। या यदि आप कहते हैं ऑनलाइन मेंटरशिप में हैं तो अपने सीनियर से या अपने फैकल्टीज से कहते हैं पहले LRDI पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके फिर ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं।
सो आई होप फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने एग्जाम्स में अच्छा करेंगे फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, गुड लक। और जो भी कुछ डाउट होगा, कमेंट होगा, आप लोगों का ये क्वेरीज होंगे, आप मुझे बिल्कुल से कमेंट में कमेंट करिएगा, या फिर मुझे रीच कर सकते हैं आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी रीच करेंगे। और मैं आप लोगों को बिल्कुल से पूरा हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम पीरियड टू अचीव द मैक्सिमम एग्जामिनेशन इन योर एग्जामिनेशन। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। एंड फ्रेंड्स ऑल्सो वन मोर लास्ट थिंग कि जो भी जिस किसी ने मेरे वीडियो चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, सो फ्रेंड्स प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो चैनल, सो दैट हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और मुझे मोटिवेट मिलता रहेगा, इंस्पिरेशन मिलता रहेगा कि हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।